नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। केवल ज्ञान के सूत्र चल रहे हैं। केवल ज्ञान कैसा है? निरपेक्ष है और असहाय है। वास्तव में केवल ज्ञान ही निरपेक्ष नहीं है और असहाय नहीं है। ये तो केवल ज्ञान की बात चली इसलिए केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी निरपेक्ष और असहाय है। विश्व की प्रत्येक पर्याय असहाय और निरपेक्ष है। तो फिर यहाँ क्यों मुख्यता से याद कर लिया पहले नंबर की केवल ज्ञान असहाय है और निरपेक्ष है? कि जब केवल ज्ञान तक असहाय है, इस अर्थ में लेना, जब केवल ज्ञान तक असहाय और निरपेक्ष है तो हमारे पास कितना ज्ञान है? सुनना बहुत काम की बात है। हमारे पास कितना ज्ञान है? हमारे पास कितना सा ज्ञान है? ध्यान से सुनना, सभी लोग एकाग्रता से, ना इधर उधर नहीं करना उपयोग। कितना सा ज्ञान है? मिथ्या दृष्टि क्या करता है? किसी अपेक्षा से पढ़ता है। मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो धर्म की बहुत प्रभावना करूंगा। इस अपेक्षा से क्यों पढ़ रहे हो? एक सरल दृष्टांत है। क्या कोई दूसरों को रक्तदान या ब्लड डोनेशन करने के लिए भोजन करता है? भोजन करता है, बस हृष्ट पुष्ट होने के लिए भोजन करता है। ऐसे हम प्रभावना के लिए नहीं पढ़े। हमारा अल्प ज्ञान है, उसे इसलिए बढ़ाने की मत सोचो। ध्यान से सुनना, बढ़ाने की। कल बहुत चर्चा हो गई है। असली ज्ञान वह है, अच्छा ज्ञान वह है, निर्मल ज्ञान वह है जो किसी के लिए नहीं, निरपेक्ष है। ये भी एक प्रकार का मोह है। मोह, हमारे पास इतना ज्ञान है तो देने के लिए, सबको सुनाओ, परिवार को सुनाओ, देश को सुनाओ, सबका कल्याण करो। आत्मा की चतुराई, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का शोषण, आत्मा की निर्मलता मात्र आत्मा के लिए। निरपेक्ष समझ गए? निरपेक्ष का अर्थ किसी के लिए नहीं। जब पढ़ रहे तो अपने पीने के लिए पढ़ो। जैसे स्वामी जी के बारे में कहते हैं, जो समय सारजी मिल गया तो पहले स्वयं पीते रहे। चक्षु रूपी कटोरे के द्वारा, चक्षु रूपी हस्तपुट के द्वारा पीते गए। मैंने शास्त्र इतने अच्छे से पढ़ो, शास्त्र इतने अच्छे से सुनो कि दूसरा दिखाई ना दे। भगवान क्या सोचते होंगे? इनमें से देखो कितने लोग सुने ही नहीं रहे ढंग से। इन्हें जाने कहाँ कहाँ उपयोग जा रहा है। कोई दीवार देख रहा है सोने की, कोई रत्नमणि देख रहा है, कोई पत्नी बच्चों को संभाल रहा है। कौन गिरा है? दिव्य ध्वनि खिलाए। हाँ, निरपेक्ष रूप से दिव्य ध्वनि खेल रही है। पूरी सभा में एक जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उस एक जीव के लिए वो दिव्य ध्वनि खेल रही है। जिन्होंने अणुव्रत लिए उनके लिए खेल रही है, जिन्होंने सम्यक दर्शन लिया उनके लिए खेल रही है। सबके लिए नहीं खेल रही वो। सबके लिए नहीं खेल रही। इधर से पॉइंट, इधर से बोलो, सबके लिए नहीं खिला रहे। नहीं नहीं, अच्छे से बोलो, किसी के लिए नहीं खिला रहे। अरे खिरा ही नहीं रही। अनंत भगवान दिव्य ध्वनि खिरा ही नहीं रही। इतना निरपेक्ष होकर सोचो। जब हम इतना अभी कई बार देखोगे, हम इतना जानते हैं तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो अब सुनना तो सूक्ष्म बात, आनंद के लिए भी मत पढ़ो, आनंद के लिए भी मत सुनो। आनंद की जितनी योग्यता होगी उतना आनंद होगा, नहीं तो यही तुम्हें दुख का कारण बन गया।
हम इतना जानते तो आनंद क्यों नहीं आ रहा, इतना पढ़ रहे तो आनंद क्यों नहीं आ रहा, इतना सोच रहे तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से, कुछ हो ही तो नहीं रहा। कल की भाषा में बोलो, पढ़िए। एक भी पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि नहीं है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, सबसे अच्छी चतुराई है, सबसे अच्छा क्षोभसम है, सबसे अच्छा ज्ञान है। फेर फार की इच्छा ही नहीं। ध्यान रखना, बहुत बड़ा मोह की बात चल रही है। हम समझ रहे तो अपने भैया को क्यों ना समझाएं? चलो समझा ले, तुम समझा ले। अब ये तो खैर बहुत ही बड़े अज्ञानी है, संसार मार्ग समझाती, संपत्ति कैसे बंटवारा करें, घर में कैसे रहें, दुनिया में कैसे चलाएं, तो हमारी मानो, हमारी सुनो। एक दिन में घर को समस्या का समाधान हो जाए, 1 महीना में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, अरे 3 काल में नहीं होगा। निर्णय करो। सुख शांति की योग्यता जिसमें नहीं है, उसमें अनंत काल में भी समाधान नहीं दे सकती। और जिनमें सुख शांति की योग्यता है, उन्हें तुम्हारे समाधान की कितनी, अपने को शांति हो गई। अब देखो, हमने 1 सेकंड में मम्मी से नहीं पूछे थे, 3-4 महीने, 3 महीने हो गए होंगे, एक बार नहीं। अब घर में क्या है, बहू कैसी है, तुम कैसी हो, वे कैसी हैं, उन्हें ऐसे समझा दियो, ऐसे कर दिया। जहाँ सुख शांति की योग्यता है, वहाँ समझाने की जरूरत नहीं, और जहाँ योग्यता नहीं, वहाँ समझाने की जरूरत। अपन निर्विकल्प, ये भी एक मोह है। हमें इतना आता है तो हमें शांति क्यों नहीं? नंबर 1 मोह है ये। तुम्हें बहुत क्षोभसम हो, लेकिन सुख शांति की योग्यता तो जुदी है ना। द्वादशांग की योग्यता जुदी है और सुख शांति की योग्यता जुदी है। सौधर्मेंद्र आदि को भी क्षोभसम ज्ञान तो बहुत है, द्वादशांग का ज्ञाता कहा जाता है। द्वादशांग का ज्ञाता होने पर भी असंयम है, शांति नहीं है, हैं? बस उतनी शांति है। घर गृहस्थी में रहते हुए तीर्थंकर ज्ञान तो बहुत है ना क्षोभसम, लेकिन सुख शांति उतनी है जितनी कसाय चौकड़ी का भाग। अब ये बात कह के मैं रुक गया, क्योंकि मेरी आगे की बात कोई पहुंचेगी नहीं किसी को। क्या 1 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले, 3 कसाय की चौकड़ी सद्भाव वाले आदिनाथ का वर्णन कोई लिखेगा? गुस्सा हो जाते थे पत्नियों से, ये कौन लिखेगा? हाथ उठा दिया तो ऐसा वर्णन लिख रहे आदिनाथ का, उनका इतना पुण्य का उदय होता है, उनके घर में सब कुछ एकदम सही होता है। हम कह रहे चलो मानो सही होता है, मान लो सही होता है, तो अभी क्या 3 कसाय चौकड़ी का उदय उनके भरोसे है? सारी पत्नी सही है, बिल्कुल 100% अनुकूल सामग्री है, तो इसका मतलब ये निकला अनुकूल सामग्री से गुस्सा नहीं आता। आपको पूरी अनुकूल सामग्री मिलने पर भी कुबुद्धि हो तो आप उसे बिगाड़ दे। बिगड़ा हुआ सोचे, चलो कुछ नहीं तो बिगड़ा हुआ सोच के दुखी हो। कौन क्या कर सकता है बता? लिखा जा सकता है, कोई कठिन नहीं। विवाह है, पत्नी है, बच्चे हैं, अब 3 चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तो फिर उनका सब तरह का वर्णन आएगा। युद्ध भी करने जाएंगे, डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, वे भी मल्लशाला में जाएंगे, तलवार घुमाएंगे। ऐसे थोड़ी अब जाके बैठ गया, कुछ नहीं करना, बस खत्म। जो जो होता होगा वो होगा। हमारा मतलब ये है कि इसीलिए हम ये सोचते हैं जितना हमारा क्षोभसम उतनी शांति की। झूठ ही है बात तुम्हारी, मिथ्यात्व है। जितना अधिक क्षोभसम उतनी अधिक शांति, ये मिथ्यात्व है जी, कह रहे हैं हम। आप अपने से भी अपेक्षा मत रखो कि हम इतने शांत हों। हमने पहले बहुत दुखी हुए। पहले हमें यही लगता था हम इतने अच्छे, इतना अच्छा आचरण कर रहे, इतनी पूजा पाठ कर रहे, इतने अच्छे स्वाध्याय कर रहे, करा रहे, तो हमें तो ऐसे विकार नहीं आने चाहिए, ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए, ऐसी गुस्सा नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती है। ये तो इस तत्व ज्ञान की महिमा है जो इतना मजे कर रहे हैं।
कसाई थोड़ी रुक गई, कोई कसाई चौकड़ी थोड़ी रुक जाएगी। अब अपन क्या सोचते, नहीं इन्हें करना नहीं चाहिए, इन्हें झुंझलाना नहीं चाहिए। अरे इरिटेशन भी आएगा, रोना गाना भी आएगा। इसलिए हमने एक बार कहा था, लिखो आप अपने को जिस गुणस्थान समझ रहे हो उसमें कौन कौन सी चीजें संभव है। क्योंकि मुझे इस बात का दुख है, सम्यक निर्णय नहीं होने से गलती 1 सेकंड होती है और रोते घंटों है। वो तो हुआ था उदय प्रमाण गलती, उदय प्रमाण क्रोध, उदय प्रमाण मान माया लोभ, उदय प्रमाण खाना पीना लड़ना झगड़ना, उसकी तो हमें कोई शिकायत ही नहीं। फिर बाद में लगे लोगों को क्या लगेगा, समाज क्या लगेगा, दुनिया को क्या लगेगा, भाई साहब क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, इसकी ज्यादा दुख है। पंडित साहब ने हमसे कहा, सुमत कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से हम लोगों का क्या होगा, मैंने देश शास्त्र क्या हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे खराब परिणामों से, खराब प्रवृत्ति से जैन शासन लौट नहीं जाएगा, देश शास्त्र बदनाम नहीं हो जाएंगे तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। फिर कह रहे गुणस्थान प्रमाण कसायों को हम पहचानते ही नहीं, हमें ये लगता है इतने धर्मात्मा थे, इन्हें शांत रहना चाहिए। काफी रहना चाहिए शांत, कितने शांत रहना चाहिए बताओ। इन्हें मायाचारी नहीं करना चाहिए, तो कितनी मायाचारी नहीं करना चाहिए, लिखो। सुख शांति का ये उपाय है, इसे हम लिखते ही नहीं है। क्या इसीलिए लगता है भाई साहब खराब, जो जितने ज्यादा क्रियाकांड कर रहे वे खराब, जो जितने ज्यादा स्वाध्याय कर रहे वे खराब। क्यों क्यों खराब, होने की जिम्मेदारी नकली ओढ़ने की। ये तो क्यों कह रहे हैं, निरपेक्ष है। आदिनाथ का भी परिणमन जैसा होता है, 3 कसाय चौकड़ी सद्भाव वैसा ही होगा। लेकिन हम आदिनाथ को ऐसे देखते जैसे 4 कसाय चौकड़ी, नहीं तो कम से 3 कसाय चौकड़ी अभाव वाली। हमारी तो इच्छा है, जैसे डॉक्टर साहब की इच्छा थी ना चक्रवर्ती का वर्णन करने की, ऐसे हमारे इस तरह का वर्णन करने की इच्छा है कि जिस कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उस पर फिर हुआ क्या। 3 कसाय चौकड़ी का सद्भाव है, एक एक पाप के उदय वाला, पाप का उदय वाला, हतभागी नौकर के द्वारा एक गलती हुई आदिनाथ भगवान की थाली में भोजन परसने में, तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी होगी, तुम क्या समझ, मुनियों जैसी दी होगी। सर सेठ हुकुमचंद जी बहुत अलर्ट थे, नौकर सब्जी खरीद के लाता था तो भोजन करने से पहले वो नौकर का बिल देखते थे, बिल देखते थे क्या क्या लाया, क्या क्या सब सब। अब भोजन करने बैठे, उसमें धनिया पत्ती आई नहीं भोजन में, ना धनिया पत्ती चटनी ना कुछ नहीं आया। मतलब भोजन करने के बाद उन्होंने कहा, क्यों भाई धनिया पत्ती की चटनी नहीं बनाई, धनिया पत्ती नहीं डाली। तो भोजनशाला वाला क्या लगे, सब आए नहीं, आया नहीं, बिल में तो लिखा है, आई कैसे नहीं। एक्चुअली आई तो थी लेकिन बनाई नहीं, तो कह दिया आई नहीं। आपने कहा पता है, इतने सारे दिन भर को हिसाब रख रहे थे। फोन बिल बुलाया उसको, क्यों धनिया पत्ती कितने की लाई थी, 1 रुपए की धनिया पत्ती आई थी कि नहीं आई थी। हाँ क्षमा करो गलती हो गई, गलती 2 रुपए का दंड। और उस जमाने में 3-4 रुपया तो कुल मुश्किल से मिलते ही थे उसको महीना भर के दंड। सुना भी नहीं, उसकी शकल भी नहीं देखी, रोने लगा गाने लगा, देखी नहीं होती, चले गए। अब कैसा लग रहा है बताओ, नौकर की जिसकी 3-4 रुपए की तनख्वाह और 2 रुपए काट ली, और बोल दिया तो बोल दिया, फिर देखा भी नहीं मुड़ के और चले गए। बाद में उसके घर में चुपचाप 1 महीने का राशन पानी सब सामान पहुंचा दिया, भले वो 4 रुपए का पहुंचा दिया। किसी ने कहा सर जी आपने क्यों दिया, दंड क्यों दिया, 1 दिन की गलती हो गई,
नहीं, सारे नौकरों में संदेश पहुंच गया कि सेठ जी बिल्कुल भी छूट नहीं देंगे। हमारी ये गलती है, हम छूट दे देते, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं छूट दे देता हूँ। मैंने यह कह भी देता हूँ ना कि ये याद करेगा ना तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तो हमको खा लियो तुम्हारी तुम जाना। अब ये हमारी गलती है। बिल्कुल नहीं, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो पहली बार रोएगा कहेगा, 2-4 दिन रो लेगा गाले, फिर समझ गया पत्थर की लकीर है, अब पड़ेगा। माने गुरुजनों की कठोरता शिष्य का उपकार है, शिष्य के ऊपर। अपने ढील छोड़ दी, वो ढील ही होगी, वो खत्म। तो वो उसने हिसाब लगाया, चाणक्य कहा था 1 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, तो रात को 11-12 बज गए, दिए का तेल जलाते जलाते हिसाब मिला रहे, 1 पैसा नहीं मिल रहा। चंद्रगुप्त ने कहा अरे सो तो जाओ, 1 पैसा हम डाल देंगे खजाने। बोले बात 1 पैसे की यही नहीं, भले 1 रुपये का तेल जल जाए, 1 रुपये का तेल जल जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला। धीरे से मैसेज चला जाए कर्मचारियों, स्कूल चलाने के बारे में सुनना ध्यान से, 1 पैसे का भी मैसेज चला गया, अरे वो चल जाता है, वो कोई बात, 2 पैसा हो जाए, 4 पैसा हो जाए, 1 रुपया हो जाए, 1 लाख हो जाए। हर साल देश में 40 लाख टन, 60 लाख, कितने कितने लाख टन हम नहीं जानते, जितने टन समझ लो क्या कितना, लेकिन बहुत लिखा है समझ, इतना टन गेहूं बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद। और जानबूझ के बर्बाद कर देते हैं कर्मचारी, पानी सींच करके बर्बाद कर देते हैं, खुले में पटक करके बर्बाद कर देते हैं। अब एक को यदि कठोर दंड मिल जाए ना, जैसे एक को कठोर दंड, तो सारा देश के गोडाउन वाले सतर्क हो जाए। अनाज बने, हजारों लोगों की मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। हमने हजारों आदमियों की हत्या की है, चारों स्टाफ को उठा के उनको कोई नौकरी ना दे पूरे देश में, 4 मरेंगे केवल, पूरा देश सतर्क हो जाएगा। जान मान के करते, हत्या कर रहे थे समझो, गेहूं नहीं चढ़ा रहे, वो हत्या कर रहे, मालूम है, मालूम है। हो, हमारा मतलब ये कि जब तक वो जो चलता है ना, वो बहुत खतरनाक है। अब इसीलिए गुरु खराब लगते हैं, कठोर होते हैं, कठोर बोल देते हैं। क्यों बोला ये तो समझ में ही नहीं आती मिथ्या दृष्टि को, वो बोलते हैं बस, चिल्लाते हैं। हमने तो इसलिए बात की, खूब सोचो, चौथे गुणस्थान वाला आदिनाथ क्या करेंगे यदि उनके साथ सही व्यवहार नहीं होगा तो? तुम क्या समझ, मृत्युदंड नहीं देते चौथे गुणस्थान वाली आदिनाथ, मृत्युदंड नहीं देंगे किसी। लेकिन कहानी ऐसे लिख दी जाती है, उनके राज्य में कोई अपराध ही नहीं करता था। अच्छा, मिथ्या दृष्टि कोई अपराध नहीं करेंगे? आदिनाथ भगवान के समय परिस्थिति सेवन नहीं होता था, वैसे सेवन नहीं होता था। आदिनाथ भगवान ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई सजा ही नहीं दी किसी को, तो मिथ्या दृष्टि सब साधु हो गए थे? बोलो क्यों? फिर 7वें नरक में कौन जाता होगा उनके समय में? क्या लिखा है? 7वें नरक का द्वार खुलता है तो मोक्ष का भी द्वार खुलता है। तो 7वें नरक कैसे जाते होंगे वे लोग? कोई छल नहीं करते होंगे, कोई प्रपंच नहीं करते होंगे। माने हमें ये जो नकली कहानी है ना, इनसे अपन परेशान है, सारे ब्रह्मचारी इससे परेशान है। भाई साहब को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो तुम क्या समझो 3 दशा चिवड़ी हवा वाली, पंडित जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वे ही खराब है, बस पूरे देश के दुश्मन वे ही है। अरे हमें इतनी खुशी होती है, वे दृढ़ है, न्याय प्रिय हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मुझे उनकी अनंत पूजा करने की इच्छा होती है, स्तुति करने की इच्छा होती है। इसलिए गुरुओं की शोभा है अकम। देखा होगा सम्राट अशोक का सीरियल हो, क्या क्या है वो, तुम्हारे क्या क्या है, लक्ष्मीबाई, चाहे कोई हो, कितनी कठोर अनुशासन में से निकले वे। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे कितने कठोर अनुशासन में से निकले। ये जासूस बनते, जासूस, ये देश के कुछ भी ऐसे होते गुप्तचर, इनको शत्रु जितना दंड देता ना, उतने दंड की प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनकी स्टेमिना इतनी हो जाए कि इतना सह ले। जल तक वो पानी डालेंगे चेहरे पे, जलाएंगे, कोड़े मारेंगे, तो उसका प्रशिक्षण यही दिया जाता है। तड़फाते हैं भयंकर, और तब जाके उन्हें बड़ी नौकरी मिलती है, हो जाती है।
क्योंकि शत्रु पकड़ लेगा और तुम यहाँ के रहस्य खोल दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। चाहे कितना ही सताएं सामने वाले, लेकिन रहस्य नहीं खोलना। हमारा मतलब है कि लौकिक में भी कठोरता के बिना कल्याण नहीं होता। लोक में मोक्ष मार्ग में हो जाएगा। कुछ कहा समझ में आया? निरपेक्ष। हमने तो केवल ज्ञान को निरपेक्ष असहाय कहा, लेकिन हर एक पर्याय निरपेक्ष और असहाय। तो अब अपने ज्ञान में भी लगाना और दूसरों के ज्ञान में। और ये बात चलने के लिए बता रहे हैं ये बात, इससे ही मैं से ही परम मैत्री का जन्म होगा। आप ये मत सोचो कि धर्मात्मा है, ये मायाचारी हैं, ये छल कपट कर रहे हैं। सुन लो अच्छी तरह से सभी लोग आत्मकल्याण की बात। कभी दूसरे का छल प्रपंच में देखने की कोशिश मत करो कि वो छली है। ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद देखे मैं कहाँ छल कर रहा हूँ, कहाँ मायाचारी कर रहा हूँ, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। उसकी अपनी जिम्मेदारी है। बस इससे मोक्ष मार्ग जिंदा हो जाएगा उसका। और तुम बताओगे तो सफाई देने लगेगा, हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं था, हमारा अभिप्राय नहीं, तुम्हें हमारा सियासत नहीं मालूम। इससे झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा कभी शांत नहीं होगा इससे। काय में से अर्थ निकाल रहे हैं? क्षयोपशम भी निरपेक्ष है। गलती कहां से बता रहे हैं? हमारा जितना ज्यादा क्षयोपशम उतनी ज्यादा शांति होना चाहिए। ये मिथ्या है, मोह है जी। यहीं से छल प्रपंच चालू हो जाता है। सब हमें धर्मात्मा समझ रहे, अब हम अब क्यों बताएं अपने मन की बात। फिर ये लोग हंसी उड़ाएंगे, फिर ये मजाक उड़ाएंगे। अरे हंसी मजाक किसकी उड़ाएंगे बताने जरा। मिथ्या दृष्टि सोचता है मेरी मजाक उड़ाएंगे। हम ये कहते हैं कि उस काम वासना की मजाक उड़ाएंगे, उस कसाई की मजाक उड़ाएंगे, उस मुए की मजाक उड़ाएंगे। यदि सम्यक दृष्टि है तो भगवान आत्मा की निंदा नहीं करेंगे। जिस कसाई की भी मजाक उड़ा रहे वो तो हम पहले ही उड़ा रहे। हम तो उड़ा रहे ना, खुद ही उड़ा रहे अपनी मजाक। अपनी मतलब उस कसाई की, हमारी मजाक कैसे हो जाएगी? और जो कसाई और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं कर पाता वो दुखी हुआ, भयंकर दुखी होगा, भयंकर दुखी। बिना ही बात दुखी होगा। कोई दुखी नहीं करेगा तो भी दुखी होगा। मैंने कई बार कहा, सबको ऐसा लगता है मैं दुखी कर रहा हूं इसलिए दुखी। हाँ, कोई दुखी नहीं करेगा तो भी तुम दुखी रहोगे, क्योंकि दुखी संयोग से थोड़ी होता है कोई। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? आदिनाथ को आप गलत समझ रहे हो। आप उनका पुराण लिख रहे हो ना, सब अनुकूल थे, सब अनुकूल थे। तो आपको इसलिए ये लगता है कि चौथे गुण स्थान में इतनी शांति हो जाती है। झूठी है बात। तब तो हमें मजा आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पहले गुणस्थान वालों की सूचना मिलती है। हम चौथे की नहीं कह रहे, लेकिन हमें कोई चौथे की भी दे देना तो अभी मजा आता है। हम दिल्ली में बहुत साल पहले गए थे, 90 में पहली बार गए थे। तो जिनके यहाँ ठहरे थे उन्होंने कहा कि वो एक दो बहनें हैं भी सम्यक दृष्टि हैं, आप उनकी परीक्षा करो। हम नहीं गए परीक्षा करने, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? उस समय भी 90 में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? नहीं, हम कैसे नापेंगे बताओ? अतीन्द्रिय आत्मा का भेदन करते हो, उसे हम कैसे नापेंगे? आप कहोगे ये गुस्सा करती है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि तो गुस्सा कर सकता है, चिड़चिड़ा सकता है, सामान फेंक सकता है, उठा धड़क कर सकता है, मारपीट कर सकता है, सब कर सकता है। चौथे वाला, 5 वाला भी कर सकता है, अपनी विरोधी हिंसा कर सकता है। तो हम इससे तो नाप नहीं पाएंगे। अब तुम कहो कि शिवसम को देखो, उनके प्रवचन को देखो, उनकी चर्चा को देखो, तो मिथ्या दृष्टि भी 11 नौपुर का पाठ ही हो जाता है। बहुत बढ़िया प्रवचन कर देगा, बहुत अच्छा लिख देगा। तो इससे भी हम सम्यक दृष्टि को नहीं नाप सकते। मैंने आज दिन तक उन दोनों बहनों पर सम्यक दर्शन में शंका नहीं की। और है ये भी नहीं कहा, पंडित साहब यही कहते हैं हम किसी के सम्यक दर्शन को सर्टिफिकेट देते नहीं। और कोई कहता है हम सम्यक दर्शी हैं तो हम उसका मना करते नहीं। सम्यक दर्शन आपकी अपनी अंदर की प्रॉपर्टी है, मजे ले रहे खूब लोग, निरपेक्ष का अर्थ कर रहे, समझ आ रहे? जिस भूमिका में जितना संभव है वही करो ना। और हम तो 1000 बार कहते हैं तुम झूठी कंप्लेंट कर क्या क्यों? तुम कह रहे क्रोध आता है, हम कह रहे हाँ आता है। तुम कह रहे मान आता है, हाँ आता है, हम कह रहे देखो। हम कब मना कर रहे नहीं यार।
और ये बात हम अपने ऊपर से घटा के सबसे कह रहे, सबसे। अभी किताबों में लिखी नहीं मिलेगी, ये तो आपको ही अकल लगानी पड़ेगी। 3 का 7 चौकड़ी सद्भाव में आदिनाथ को क्या क्या हो सकता है। तो उनको सब स्वीकार कर लो, तुम अपने में भी स्वीकार कर लो। हमारे पास जितने नए नए ब्रह्मचारी के भाई आते हैं ब्रह्मचारी के लिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे अच्छे आते हैं, बिल्कुल हमें कभी होते ही नहीं। कोई दोष किया हो तो बता, कोई दोष ही नहीं। प्रायश्चित प्रतिकोण आप बताओ क्या बताने, आप बताओ क्या बताने। तो हमने हमारे पास आएगा कि तुम्हें जो बुरा लगता हो बताओ। अभी तक तुम घर में रहे हो, समाज में रहे हो, तो तुम्हें बुरा लगता हो बता दो। आप पूछा जाओ, हम बताते हैं, गजब हो गया, हमारी जिम्मेदारी है। क्यों हम पूछें तुमसे कि तुम्हारे मुंह में कड़वा पानी आ रहा है, कि खट्टी डकार आ रही है, कि पेट दुखा था रात को 3 बजे। हम पूछें क्यों रात को 3 बजे क्या हुआ? हम क्यों पूछें? प्रतिकोण इसका नाम है। आपको जो अच्छा नहीं लग रहा बता दें, और नहीं बता पा रहे मैंने क्या, किन शब्दों में कहते? मिथ्या दृष्टि ही है, तीव्र मोही है, जो अपने डॉक्टर और वैद्य के सामने जाके भी अपने रोग के बारे में ना बता पाए। आए समझ में क्यों कह रही? समझना अच्छी तरह, इससे विश्व मैत्री आएगी। जो जीव जैसा जितना लेवल पर है उससे उतनी अपेक्षा करो। क्या कह रहे? हमने अपनी बात कह रहे, हम बहुत परेशान थे, हमने लिख के सॉल्व किया कि हम जिस लेवल पर है उसी उतनी अपेक्षा करें ना अपने आप से। जैसे मैं अपने आप को मुनियों जैसी अपेक्षा क्यों करूं? मुनियों जैसी अपेक्षा क्यों करें? हमने पंडित साहब से कहा मुनिराज भी तो मंजन नहीं करते, नहीं करें तो क्या दिक्कत? तो पंडित साहब ने एक ही जवाब दिया कि मुनिराज की नकल मत करो, मुनिराज को 3 का 7 चौकड़ी का अभाव है। मुनिराज दांत नहीं धोते तो 3 का 7 चौकड़ी का अभाव का आनंद लेते। तुम्हारे पास आनंद नहीं है, फिर पहाड़िया होगा, अब 2 खन लगाओ, अब इंजेक्शन लगा के दांत निकालने पड़ी, फिर भला करके करने पड़ो। पता है नहीं तुम्हें पूरी बात? तो मुनिराज की कॉपी करो तो फिर पूरी करो, चाहे जितने दांत हिलें 2 साल तक, दवाई मत लेना। फिर आंख में भयंकर दर्द हो, मोती बिंदु जाते, इंजेक्शन मत लगवाना। फिर क्या मुनिराज भी नकल कर रहे हैं तुम? तो अच्छा पालने में क्या दिक्कत है? अरे अच्छा पालना मतलब समझते हो? अच्छा पालना मतलब देह की क्रिया नहीं, अच्छा पालना मतलब, हाँ बोलो भाई, कल की भाषा में बोल दो, बढ़िया। 3 लोग खचित है, कुछ भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं हो, इसका नाम पालना है। स्वयं से और पर से एक भी पर्याय में फेरफार करने का विकल्प उत्पन्न नहीं हो तो शाबाश। निरपेक्ष समझ में? निरपेक्ष और असहाय, गरिष्ठ है बात। अब चाहो 1 मिनट पढ़ के निकल जाओ निरपेक्ष असहाय, लेकिन हम तो कह रहे हैं अपनी पर्याय उतनी ही निरपेक्ष असहाय। जब इतने ज्ञाता हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो एक पर्याय नहीं बदल पाते, तो अपन क्यों बदलना चाह रहे? देख लेना, पूरे दुख की रिपोर्ट इतनी सी है कि सामने वाला बदल क्यों नहीं रहा है, अथवा हम क्यों नहीं बदल पा रहे। 1-2 लाइनों में पूरे विश्व की रिपोर्ट हो गई। मोह को 2 वाक्यों में बता सकती हो, मोह को 2 वाक्यों में, अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन और दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश में कह दिया, अच्छी भाषा में बोलो, अभी बोली दीजिए। अपने से भी अपेक्षा बदलने की और सामने वाले से भी। हमने कितनी चर्चा कर ली 3 दिनों में। केवल ज्ञान होने पर भी मेरे सामान्य ही रहता हूँ, ज्यों का त्यों ही रहता हूँ। उस ध्रुव को तो देखो जो ज्यों का त्यों रहता है। और सुनो, इतनी पामर पर्याय होने पर भी तुम पामर नहीं हुए, ये देखो ना। और तभी तुम सामने वाले को देखो, इतने इतने अपराध करने पर भी वो सामान्य ध्रुव है, उसमें कोई कमी नहीं हुई, उसमें वृद्धि नहीं हुई। यह सुख शांति का मंत्र समझ में आया? तो सुधारने की अपेक्षा मत रखो, सुधरने की अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा मैंने द्रव स्वभाव की बात चल रही है। कसाय तो अभी भी कहेगी सुधारो, कसाय तो अभी भी कहेगी सुधारो, क्योंकि कसाय का काम ही है विपरीत काम करना। श्रद्धा कह रही मैं किसी को सुधार नहीं सकती,
और चारित मोह, चारित नहीं, चारित मोह कह रहा है इन्हें सुधार दे। बेटा दिक्कत आए तो हमें चिंता नहीं करिए, बता दिए दोस्त, मिटा देंगे। ये चारित नहीं है, चारित्र मोह है। अच्छी भाषा में बोलो, टेक्निकल भाषा में, तुम सब हमारे से परेशान नहीं हो, हमारे मोह से परेशान हो, और हमारे मोह से तुम परेशान नहीं हो, हम भी परेशान हैं। तुम ये नहीं सोचो कि हम बड़े मजे कर रहे हैं तुम पे चिल्ला के, तुम्हें डांट के हम मजे नहीं कर रहे, क्योंकि मोह तुम्हें भी दुख रूप है और हमें भी दुख रूप। पंडित साहब की भाषा में बोलो, जो स्वयं दुखी होते हैं वे ही दूसरों के दुख में निमित्त होती है। क्या कहा? जो स्वयं दुखी होते हैं वे ही स्वयं पर के दुख में निमित्त होते हैं। ये तो बड़ा मिथ्या जो है, खूब अनुकूल सामग्री, खाओ पियो मजा करो, जी सो गए। हम कह रहे हैं अनंत दुख है, अनुकूलता में भी अनंत दुख है। पूर्ण अनुकूलता हो तो मैं पूर्ण 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, तो भी अनंत दुख है, कोई सुख नहीं। क्यों? क्योंकि सुख दुख का संबंध पर से है ही नहीं। काय का हुआ? निरपेक्ष, असहाय। बहुत मजेदार है, समझ में आया? तो यहाँ पर केवल ज्ञान को निरपेक्ष असहाय कहा, तो उसको अपने संदर्भ में इस तरह से घटाना कि जब वेद तक असहाय और निरपेक्ष हैं तो हमारा ज्ञान किस काम? हम क्यों ठेकेदारी के लिए सारी दुनिया की? हम क्यों परेशान हो? नहीं है, अपने आप ही बढ़ेगी वो, क्योंकि ये श्रद्धा बार बार झुक रही ना, स्वभाव को स्पर्श कर रही है। इसको कहते हैं बारंबार श्रद्धा का स्वभाव स्पर्श। और श्रद्धा गाढ़ होती चली जाती है, निमित्त निमित्त की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। चिल्लाता तो अब भी है, लेकिन घंटों परेशान नहीं होता हम क्यों चिल्लाए, क्यों चिल्लाए, क्यों चिल्लाए। उसे पता है हम चिल्ला ही नहीं रही, श्रद्धा का स्पर्श। हम नहीं चिल्लाए, चिल्लाने का भाव मोह है, वो चिल्लाया है, हम नहीं चिल्लाए। कसाई ने दुख दिया है हमको भी और दूसरे को भी, हमने कुछ नहीं किया। तो जो पछताने में बहुत टाइम जाता था वो नहीं जाता, ये विशुद्धि बढ़ गई, तो पंचम गुण स्थान आ गया। यही बढ़ता जाए तुम नहीं दशा जाए। 3 कसाई चौकड़ी का अभाव मतलब यहाँ एक मिजाज को सिंह खा रहे और ये केवल ज्ञान लेने चली गई। कितनी ताकत? यहाँ शेर खा रहा है, जिस तुम्हें बिच्छू काट खाए रात को, और हम सो जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? पूरे 2 महीने की पढ़ाई में पानी फेर दे। देखो पंडित जी ऐसे निर्दयी हैं, हमें बिच्छू ने काट खाया, हम रात भर रोते रहे, उनके बगल में ही रोते रहे, और भी सोए मुंह पर, बस खत्म। उन्हें कोई मतलब ही नहीं। अब सोचो 3 कसाई चौकड़ी का अभाव किसका नाम है? कि एक मिजाज को शेर खा रहा है और बगल में बैठे दूसरे मिजाज भगा तो रहे ही नहीं है। ये भी नहीं सोच रहे कोई हम तो नहीं भगा सका, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं मुनि दशा से, हम तो नहीं भगा सकते। हे भगवान, कोई देवता ही भगा दे, कांगा यक्ष वगैरह भी अंतर वे ही दया करके भगा दें। ये भैया कोई ग्रस्त आके भगा दे, ये नहीं सोच रहे कोई ग्रस्त आके भगा दे। पीठ पे भी हाथ नहीं फेर रहे, शांति से ध्यान दें, भाई ध्यान रखो, घबराइए नहीं, इतना भी नहीं कर रहे। इसको कहते हैं 3 कसाई चौकड़ी के अभाव की प्रचुर दशा। ये कहां से आई है? वो श्रद्धा के स्पर्श से, कि 3 काल की कोई पर्याय बदलने का भाव नहीं। नहीं तो आचार्य का तो कल्याण ही ना हुए। क्यों? उनके संग में भ्रष्ट साधु भी रहेंगे, रहेंगे तो क्या भ्रष्ट हो ही जाते, कितनी कुछ करो। द्रवलिंगी आ गए, अब क्या करो बता? आ गए तो आगे, कोई ऐसा तो पुण्य है नहीं उनके पास, ऐसा तो स्कैनर है नहीं, ये स्कैन कर लो, हाँ कोरोना नहीं है, चलो परीक्षा दो। क्या करेंगे बताओ? आचार्य क्या करेंगे? स्वामी वाले का पुण्य का उदय हो, उसने निदान बंद किया था दीक्षा लेने का, तो दीक्षा ले ली उसने, वोट पाए कर रहा है, वो क्या करे? इतना बढ़िया शब्द लिखा है, वे दीक्षा नहीं, वो प्रायश्चित नहीं देती। क्या लिखा है टोटमल जी ने? नहीं, किसको? हाँ, वे जासूसी नहीं करते, उन्हें करुणा नहीं है, मैं साधु के पीछे पीछे कर, तो चोरी से खा रहा, खाई रही, चुप चुप चुप, अब नहीं खाई।
तुम्हें चोरी से खाना खाओ, मैंने दृष्टांत है, चोरी से पीकर खाएंगे साथ में, लेकिन दृष्टांत मैंने कोई गलती भी करते तो फिर आगे पीछे नहीं पड़ती उनकी। जो स्वयं शुद्ध होना चाहते हैं, अपने दोष कामों का निवेदन करते हैं, उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। इसमें क्या आ गई बात, जासूसी नहीं करते आचार्य, साधुओं के दोषों में पीछे नहीं पड़ गए। अब मर गए लो, 4 साधु में भग गए घर, 10 साधु में भ्रष्ट हो गए, 3 साधुओं ने हमारा नाम मट्टी में मिला था, कहा बताओ, कहा सोची थी हमने, कहा को दीक्षा दे। अब 3 कसा चौकड़ी का भाव वाली दशा बता रहे हम आचार्य की, 4000 साधु भ्रष्ट हुए। समझ में आ रहा है? कुछ 3 कसा चौकड़ी का भाव कितनी शांति होती है, तब केवल ज्ञान होता है। हम लोग तो ओट पाए पूरे कर रहे होंगे सीधे, और फिर कह रहे हैं हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हमें शांति नहीं मिल रही, हमें शांति। अच्छा शांति ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। अभी हमें ऐसा लग रहा है हम सही कर रहे हैं, हम खुद कह रहे सही नहीं कर रहे हो आप, श्रद्धा का विषय समझो। हमने तुमसे अभी हाल क्या कहा था, जैसे तुम किसी आज घटना छपी अखबार, उनके बारे में भी क्या बोला था, गलती उनकी नहीं, सम्यक ज्ञान ही नहीं, स्वरूप नहीं जानती, तो मिथ्या दृष्टि तो कुछ करेगा। कपड़े उतारने नहीं उतारने से होता क्या है? देखो भाई, यदि वेश परिवर्तन करके सुखी होने आए हो तो पूरा गलत मार्ग है। वेश परिवर्तन करने से इतनी सी भी शांति नहीं मिलेगी, शुद्ध खाने से इतनी सी भी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन के सिवा कोई रास्ता। मिथ्या दृष्टि की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अपेक्षाएं बता रहे हो, निरपेक्ष नहीं ना, इसलिए कह रहे हमें समझा रहा है निरपेक्ष, ध्यान रखना, विषय बदल नहीं रहा है, दृष्टांत दे रहे हैं प्रैक्टिकल। मिथ्या दृष्टि इतना बड़ा मिथ्या दृष्टि है, उसे क्या लगता है हमारी पत्नी और बच्चे बचे 4 अनुकूल हो गए, तो अपन का इस भाव को तो, इस भाव में कोई तो नहीं बचे, 4 अनुकूल बन जाए, हे भगवान बस ये 4, फिर सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाए, 4 अनुकूल बन जाए। तो मिथ्या दृष्टि कितना कितना बड़ा वो गलती कर रहा है कि 4 को सही करके मोक्ष जाना चाहता है, सुखी होना चाहता है। अब सुनो, हम बता रहे सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दर्शन कैसा होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद कैसी सोच चलती है, सुनना ध्यान से, विचार करना। ओहो, 3 लोग प्रतिकूल हो तो अभी उन्हें अनुकूल बनाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा भी नहीं लगता है हमारा शिष्य ही सुधर जाए, हमारे गुरु जी ही सुधर जाए, नहीं लगता, बगल वाला ही सुधर जाए, इतना भी नहीं लगता। क्यों? नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। हमें तो ऐसा लगता है 2 लाइनों से ही मोक्ष हो जाएगा, 2 लाइन बहुत है मोक्ष होने के लिए। लेटा लो उसको, लेटा लो, लेट जाओ बेटी, डरो नहीं, लेट जाओ, अच्छे से रख लो गोद में। चलो समझ में आ रहा है कुछ? अब पढ़ो पंडित साहब का अर्थ, निरपेक्ष हूं, करो टीका, कैसे करेंगे? करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ, यथार्थ यथार्थ में द्रगुण पर्यायी स्वतंत्रता आ गई। अपन क्या यथार्थ समझ रहे, भाई साहब यही खराब, जो यथार्थ है ले। हमने हम कहा था ना आज, हमने किसी का कष्ट नहीं भोगा आज, हमें किसी कमजोरी है कि हम दृढ़ नहीं। आचार्य देव दीक्षा देते हैं ना तो बड़ी दृढ़ता से, नहीं फेल माने फेल नहीं, खत्म। ऐसा अब दीक्षा दे दी हम सुधार लेंगे, दीक्षा दे दी बाद नहीं, फेल माने फेल, बाद में सुधरने कोई काम नहीं, पास होकर के दीक्षा। हाँ, हमारी ये गलती है कि हम दृढ़ नहीं होते बस, तो उसकी तकलीफ हम उठा रहे, हम किसी की तकलीफ नहीं भोग रहे। मैंने हमारी कसाय है वो
शिथिलता है वो हमने बता दी। मैंने हमने आज तक नहीं माना कोई हमें दुखी कर सकता है। जितना अपनी गलती होते उतना कष्ट उठा रहे। बहुत जोरदार है। यथार्थ माने द्रगुण प्रज्ञा की स्वतंत्रता, यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो परभावों से, माने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लिख लिख करके। हमने फिर कहा एक तो निकटवर्ती आत्मा माने अपने से अपेक्षा है, वो भी मिथ्या है। फिर अपने शरीर से अपेक्षा है, शरीर से सीधी बात है, आप दुर्विकल्प करोगे शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। देखते रहो दुनिया बदल जाएगी, कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। फिर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि फर्क का है। अनादिकाल का जो फल भोगा है मिथ्या दृष्टि, इसी बात का तो भोगा है। सबको बदल डालेंगे, सबको सुधार देंगे, सबको सुधार देंगे, सबको कौन सुधरा? अच्छे से निर्णय करो, अपना शरीर, अपने परिणाम और संग संयोग की दूसरे लोग पर उदासीन हो। तीन चीजों से उदासीन हो जाओ। उदासीन हो परभावों से, सम्यक तत्व विचार करो। सम्यक तत्व विचार करो। बहुत बहुत जोरदार। निरपेक्ष का इतना अर्थ है, इतना नहीं है, इतना सा कहा है हमने। हमारा मतलब तो हमारी यही आदत है, निरपेक्ष पढ़ेंगे तो वो घटाते चले जाएंगे चार अंगों। क्या हमारा फायदा है ना, तुम्हें समझाने के माध्यम से हमें फायदा, तुम्हें होगा कि नहीं हुआ ये तुम्हारी योग्यता, हमारा फायदा है। हम क्यों अपेक्षा करें किसी से? तीन चीजों से उदासीन हो। कौन कौन से तीन पॉइंट? अपने परिणाम, अपना शरीर और दूसरे परद्रव। उदासीन हो। उदासीन हो मैंने हम नहीं सुधार पाएंगे। धिक्कार है सुधारने के विकाल को, मैंने चार कुएं को धिक्कार है। सुधारने के पीछे पड़ गए तो मिथ्यार्थ दर्शन मोह को धिक्कार है। धिक्कार है दर्शन मोह को। इतना पढ़ने सुनने पर भी दर्शन मोह जिंदा खड़ा है। हम उदास ही नहीं हो पा रहे। उदास का क्या मतलब समझते हो? उदास माने रोटी रो रो के खा ली। जब हम हंस के रोटी खा लें तो लोगों को लगता है बैरागी नहीं। कपड़ा ऐसे पहन ली, चाय जैसे, सब उदासीन हो गए। उदासीन हो परद्रव्यों से नहीं कहा। पंडित साहब ने क्या लिखा है? पर भाव लिखा है, परद्रव्य नहीं लिखा। एक एक शब्द कीमती है। परभाव माने उनकी पर्याय से। क्यों ऐसे चिड़चिड़ाते, क्यों गुस्सा करते, क्यों खाते, क्यों नहीं बोलते, आज क्यों नहीं बोल रहे, कल क्यों बोले थे? भरोसा नहीं है। सही बात है, पर्याय का भरोसा नहीं करो। एक्चुअली तुम कहते तो हम भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन तुम द्रव्य का विश्वास छोड़ते हो। मैं तुम आदमी का विश्वास करना चाहते हो कि ये नियमित रहेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, सदा प्रेम से बोलेंगे। ये है मिथ्यात्व। आप बौद्धिक भाव को नहीं जानते हैं, मिथ्यात्व है, ये कह रहे मिथ्यात्व है। मेरे पास बच्चों की शिकायत आती थी पहले, अब तक जुड़े नहीं ना हॉस्टल से, तो शिकायत आती थी जी हमें चिढ़ा रहे, टीचर आ गए चिल्ला चिल्ला, जी बच्चे ऐसे हैरान करते हैं, हम तो इन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमें आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं आश्चर्य होता? बच्चे नहीं करेंगे तो कैसे? क्या तुम मुझे बता, 700 बच्चे मूर्ति बन के बैठ जाए क्या? पहले ही सोच लो कोई ना कोई का सिर फूटेगा इसका। बच्चे खेल खेल भी कर देते हैं, जाने क्या क्या उल्टा सीधा सब होगा। आपको क्षमता रखनी पड़ेगी कि हम ही नहीं रख पाएंगे, ये भी हम पता नहीं रख पाओगे। क्या करोगे? बस तो हमें तकलीफ नहीं होती, हाँ घंटों परेशान नहीं होते उसके प्रति। जो चीज़ हम दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, अखबारों में आती है कि दूसरे स्कूल में ऐसी घटना घटी, फिर समाज ने, सरकार ने, देश ने बड़ा ऊधम मचाया, हाय हाय हुई और बहुत बहुत कुछ हुआ। पढ़ते ही अखबार में वही सब लगा लेते। हम उसी समय पढ़ते समय सोचते हैं ऐसी घटना अपने स्कूल में होगी तो क्या होगा। अब पूरे देश के स्कूल वाले परेशान। क्यों? वे कह रहे हैं बस में यदि 20-30 क्या 40 बच्चों को बैठने की जगह तो 20 बैठा। पूरे देश में ओवरलोडिंग चलती है। ओवरलोडिंग मैंने अपने तो चलो छोटा स्कूल छोटा हुआ, एक गाड़ी में काम चला लेंगे 2 बार में 3 बार,
चला को उन स्कूलों की तो सोचो DPS की, यहाँ लाइन से 25 का गाड़ी बस खड़ी कर रखी है मंगलायतन वगैरह में, तुम्हें 75 गाड़ी खरीदने पड़ेंगी कम से कम। अब 75 गाड़ी कितने की आएंगी सोचो, और फिर कितने डीजल पेट्रोल और ड्राइवर। आप उनसे कहो भैया जो 2000 रुपये दे रहे थे महीना की, अब उनसे 4000 दे, तो कहेंगे हम कोरोना पीड़ित हो, फीस आधी कर दो हमारी। क्या अरे पूरे देश पे क्या है, अब ये सोच क्या बन, समझता रखें और क्या करेंगे, होगा तो हो गई, हो क्या कर। हमारा मतलब फिर से पढ़ो, करो नहीं कल्पना असंभव। असंभव कल्पना के भेद देखो, ये बोलते क्यों है, नहीं बोले तो हमें शांति मिल जाए, असंभव कल्पना है। बताओ ना कौन सा गुणस्थान है, क्यों नहीं बोलेंगे। घरों में देखा वो पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, फिर अनबन हो जाती है, बोलते नहीं हो, लेकिन उन दोनों को पक्को पता है सम्यक दर्शन, बोलेंगे। क्यों क्यों बोलेंगे, तो गुणस्थान ही ऐसा है। जिंदगी भर नहीं बोले ऐसा कैसे हो सकता है। पवन कुमार को भी आगे बोलना ही पड़ा। 22 बरस लगे भले, तो 2-4 दिन में बोलने लगते हैं, क्या करें। तो जो 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 मजबूत होता है ना वो कहता है हमें तो पता तुम 10 बार बोलोगे, तुम्हारी 10 बार गरज पड़ेगी, हाँ चिंता ही नहीं होती। तो निचली भूमिका में ऐसा होता है। काय का अर्थ किया जाए, असंभव कल्पना, पर में फेरफार करने की बुद्धि, अपने में फेरफार करने की बुद्धि असंभव कल्पना है। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो, उदासीन हो पर भावों से सम्यक तत्व विचार करो। अब हमारे जी प्रवचन अच्छे नहीं लगे लोग, कहीं हमने बता नहीं ना, धवला जी ने निरपेक्ष का ये अर्थ लिखा है, अमृत चंद स्वामी ने ये लिखा है, जयसेन स्वामी ने लिखा, अरे लिखा तो बहुत कुछ, निरपेक्ष समझ में आ रहा है कुछ। रेफरेंस तो जब चाहिए तब चाहिए जब हम निरपेक्ष शब्द गलत लग रहा हो, कि हमें शंका है यहाँ निरपेक्ष कैसे लगा दी, तो फिर अपन मिलाएंगे। वीर सेन स्वामी क्या कह रहे, जयसेन स्वामी कह रहे थे कोई बात होगी यार, लेकिन हमें तो स्वीकार है ना कि निरपेक्ष और असहाय। अब हम 100 ग्रंथ क्यों पढ़े, अब तो हम इसे पुष्ट करेंगे, हाँ निरपेक्षता पुष्ट होनी चाहिए, असहाय बना पुष्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है। अब ये आनंद देगा आपको, बहुत आनंद देगा। आप विद्यालय खोलने से पहले सोचो, कोटा का विद्यालय खोला था ना जय कुमार जी, हमसे पूछा, उन्होंने सलाह ली पहले, हम ऐसा ऐसा कर रहे नौकरी छोड़ने के बाद पूरी हो जाने के बाद, अब हम कुछ ना कुछ गतिविधि करना चाह रहे, विद्यालय चलाना चाह रहे। हमने देखो भाई सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे, मारपीट भी कर देते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, अश्लील हरकतें भी करते हैं, फला भी होता है, सब कुछ होता है। तो फिर खिचखिच जी नहीं सोचना हमने काय खोला, तो किट नहीं, तुम्हारी स्वाध्याय खत्म नहीं होनी चाहिए। खूब सोच लो अच्छी तरह से, होता है, ये नहीं सोचो कि हम अच्छा कर देंगे, अच्छा तो तुम कर ही नहीं पाओगे। भगवान भी उतर के जाएंगे तो अश्लीलता नहीं रोक पाएंगे, भगवान भी उतर के जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा मारपीट, काम चोरी पढ़ाई चोरी, और क्या करते हो झूठे बहाने बनाना, और टीचर की नकल उतारना, और क्या क्या होता है स्कूलों में, वो सब होगा। वो तो इस मामले में इसलिए हमें डॉक्टर साहब की महिमा आती, डॉक्टर साहब ने अपना सुख चैन नहीं खोया, होता तो बहुत कुछ है, डॉक्टर साहब ने अपनी लेखनी नहीं बंद करी। अब वे विद्यार्थी बाद में बताते हैं कि हम ऐसा कर देते थे, अब महिमा आती उनको दादा की, विद्वानों की। नहीं इतनी बड़ी संस्था नहीं चला पाए, कहना सरल है, इनके बिगड़ रहे कि सुधर रहे, अरे बिगड़ सुधर रहे, डॉक्टर साहब कह रहे जितने सुधर रहे उनकी खुशी है हमें, जितने बिगड़ रहे वे तो पहले से बिगड़े थे, यहाँ के थोड़ी बिगड़े स्पेशल, वे तो पहले से बिगड़े थे, और यहाँ नहीं आते थे और ज्यादा बिगड़ते। अब तो इतना तो पता लगा कि जैन धर्म का जीव है, इतना तो उन्हें पता लगा ही है, 6 द्रव्य हैं 7 तत्व हैं, कसी तो पता लगा ही है, आज नहीं कल जमेंगे। और ऐसा हुआ भी, 5 साल तक वो दंड रहने वाले विद्यार्थी ने बहुत चमत्कार किए बाद में। अच्छे अच्छे काम कर रहे, बहुत काम किया मैंने। अपन
जी मत सोचो, अपन तो अपनी भावना पूर्ति करो, खुश रहो। अब समाज ऐसे कह रही है, हम क्या करें, कह रही कह अपन मत, अपन तो गलत नहीं है ना। हमने जब तक 7 साल विद्यालय में काम किया, बहुत प्रसन्नता से किया, और छोड़ने पर हमें मालूम, छोड़ने पर एक ही रोना रोते हैं लोग। हम थे जब तक देखते, हम थे जब तक देखते, हम थे जब तक। अब तो सब बेकार हो, अब सब बेकार नहीं। हम ये नहीं कहेंगे हम कभी, इसका मतलब हमारे कर्ता कर्म की बुद्धि है कि हमारी वजह से चल रहा था अच्छा, अब मर जाएंगे, इसके बाद अब स्कूल अभी अच्छा नहीं चलेगा। नहीं भैया, हम नहीं होंगे तो भी चलेगा, हमसे बढ़िया चलेगा। कुछ समझ में आया? मैंने अपने जो कर्ता कर्म की बुद्धि है ना, निरपेक्ष नहीं रह पाने की, ये दुख देती है अपने को। कॉलेज में सब देखा, प्रिंसिपल रिटायर होके भी चले गए, क्यों जैन साहब अभी क्या सुनना चाहते हैं? अरे साहब आप थे तो अच्छी बात थी, आप नहीं हो तो कच्छू नहीं है। तो मैं सुन के खुद जा, देखो देखो देखो, सब आज भी हमें याद करते हैं, हमारे जमाने में बड़ी उन्नति हुई विद्यालय की। ये समझिए क्या कायदा है, अयथार्थ कल्पना। उदासीन हो, उदासीन माने द्रव्यों से उदासीन नहीं होना, साधर्मियों से उदासीन नहीं होना। उदासीन तो वो पर्याय है ना, पर्याय सुधारने का भाव, वो उससे उदासीन हो जाओ। बोलो भाई, मोक्ष में प्रकाशक जी क्या लिखा है? सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। टोटल में लिखा है, बोलो आगे। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है, जहां पर पदार्थ इष्ट निष्मासित ना हो। ये है उदासीनता। बाकी उदासीनता, अपन उदासीनता का है, अपन ब्याह नहीं करो उदासीन हो गए, नौकरी नहीं करी उदासीन हो गए, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे उदासीन हो गए, अब हम खा पी नहीं रहे उदासीन हो गए, कपड़ा चाहे जैसे पहन लीजिए, ये नहीं उदासीनता। समझ आई बेटी? उदासीनता है कर्तव्य भाव से। फिर पढ़ो भाई, फिर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, व्रतमालियों की ऐसे पढ़ो। देखो सतियों ने क्या चाहा था, सीता ने कोई षड्यंत्र किया था। ये सुनो एक ट्रिक, चक्र वो क्या नाम है, सेनापति कृतांत वक्र जाकर के रामचंद्र जी से ऐसे कहना, उन्हें जरूर करना आए। तुम उनसे कह देना बेहोश हो गई वे तो, वो रो रही थी वे तो बहुत, कुछ कह देना। नहीं, कुछ नहीं कहा, देखो कोई षड्यंत्र नहीं किया। सीता ने पूज्य होने के योग्य थी, दया की पात्र नहीं बनी वो, दया के पात्र नहीं बनी। रामचंद्र जी हम पे दया करें, हाँ तुम हम पे दया करो, नहीं। क्या बढ़िया वाक्य है, कह देना स्वामी जी से, जिस प्रकार बिना परीक्षा के मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरे तो कर्म का उदय था, लेकिन बिना परीक्षा के धर्म मत छोड़ देना। धर्म नहीं छोड़ देना मतलब लोगों की बातों में आके अकर्तव्य का सिद्धांत नहीं छोड़ देना। लोगों की बातों में आके अभोक्तत्व का सिद्धांत नहीं छोड़ देना। व्यंतर आदि के चमत्कार देख करके कर्तव्य का सिद्धांत नहीं कर लेना, चमत्कारों के सिद्धांत नहीं कर लेना। ये है वो क्या पढ़ी कहानी ये? तुम्हें हमने किताब दी थी पढ़ने, नहीं दी पढ़ी? फिर पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ रहे? नहीं तो अध्यात्म रामायण लेगा हमसे, पढ़ो पढ़ो अच्छे। यहाँ से उदास, अभी इसमें मेहनत है, अब यहाँ से प्रवचन में मेहनत है बहुत। उदासीन हो, पूरी जिंदगी लग जाएगी उदासीन होने में। हमारा उदास टोटल जी क्या लिखा है? इष्ट अनिष्ट जान करके जो बीतरागी होना चाहते हैं वह द्वेष गर्भित उदासीनता है। हम बोलेंगे नहीं आज, हम कहीं जाके शांति से कल्याण कर लेंगे। धोखा है ये, बहुत बड़ा धोखा। हम कहीं भी जाके शांति से कल्याण कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि शांति तो अंदर चाहिए।
कल्याण कर कैसे लोगे? इसका मतलब अभी हम निमित्तों को बुरा मान रहे, इनकी वजह से चिड़चिड़ हो रही, इनकी वजह से कसाई हो रही, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, परद्रव्य हमें अशांत नहीं करता। उदास हो। स्वामी जी कैसे उदास थे? इस देह को भोजन मिलना हो तो मिलेगा। गुरुदेव ने एक दिन भी वो जिस परिवार ने उन्हें रखा था, उन्हें कभी स्पेशल भभूति नहीं दे दी, कभी आशीर्वाद नहीं दे दिया। लाठी का पंच कल्याणक हुआ। पंच कल्याण कराने वाला व्यक्ति मित्र पक्ष का ही था, यहां से गया था, तो पंच कल्याण कराने के बाद या प्रतिष्ठा थी जो भी कुछ, तो उन्होंने बहुत अच्छा खर्च किया। देख लें राजकोट के लाठी का पंच कल्याण की बात। सो बढ़िया हो गया। तो उसने पहली बार इसे समर्पित भक्ति के साथ पंच कल्याण देखा उसने, प्रतिष्ठा चाल। तो मक्खन लगाने के लिए समझ लो, चाहे कि प्रशंसा करने के लिए क्या, वे जिन्होंने करवाया था उन सेठ जी की प्रशंसा करी उन्होंने। सेठ जी ये समझ लो 2-4 भव में आप जरूर तीर्थंकर बनो, आपने इतना अच्छा पंच कल्याण कराया, 2-4 भव में आपको जरूर। और कोई बता तो कितना खुश होता क्या? तो मैं 2-4 भव में तीर्थंकर बनने की गारंटी दे रहा हूँ, कितना खुश होगा वो। तो उन्होंने फौरन कह दिया। गुरुदेव ने तो खैर उसकी तारीफ की नहीं कभी, लेकिन उन्होंने कह दिया। हमारा गुरु एम ना कहता, हमारे गुरुदेव से नहीं कहते। पुण्य बंध का कारण है, तीर्थंकर गोत्र भी संसार का हेतु है, बंध का कारण है। हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं कहते कि इससे मोक्ष हो जाएगा। मैंने उसकी बात को आदर नहीं दिया, भाई मना कर दिया उनको। आया समझ में आ रहा है? ये है उदासीन, निरपेक्ष है, असहाय है। जे सुधर जाए ऐसी सहायता की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? देखो भाई समझो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी परम शांति हो सकती है। कैसे? इस पे लिखो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परम शांति हो सकती है, इस पर लिखो। चारों नियोग से पीएचडी करो, चारों नियोग से पीएचडी करो। अभी हम फिर कह रहे मिथ्यात्व, परम बहुत घोर मिथ्यात्व है कि हम माहौल सुधार करके शांति चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कई बार, तुम चंदन वाला का स्वरूप पढ़ो और सोचो कि शांति कैसे रखोगे। सोचो, अंजना की सोचो, द्रौपदी की सोचो, कौन सोचो, बहुत बड़ी सतियां हुई हैं, सबके नाम हैं। सोचो इतनी भी परिस्थिति हमने धर्म कैसे किया। हम शादी करने वाले से कहते हैं, बहुएं अक्सर शिकायत करती आती हैं, हमारा तो भाव बर्बाद होगा, सास चुड़ैल है, पति बिल्कुल बेवकूफ़ है, मोड़ा मोड़ी हैरान करे थे, और वे सब खराब है ना, उनकी भाषा में सब खराब। अब बताओ पंडित जी हम धर्म कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें, वेद विज्ञान कैसे करें, पूजा तक करन नहीं दिया हमें घर वाली, सास हैरान करती है, कहीं करन नहीं देता, आलू खवा जबरदस्ती पति पकड़ पकड़ के। अब बताओ हम क्या करें? तो हम तो कहते भाई शादी से पहले सोचती है। तो भाई जब एक बार बताओ, उबलते तबेला में तुम कूद पड़े तो पहले सोचे ना, उबलो तबेला में छाले हुई हैं गरम गरम पानी से चिखोगी। पहले नहीं सोची, पहले तुमने यही सोच लिया जैसे तुम बिल्कुल स्पेशल हो, और तुम सीता से ही ज्यादा बड़ी, अंजना से भी, चंदना वाला से भी बड़ी हो तुम, एकदम जमी जमाई आज की मिल जाए। करो नहीं कल्पना संभव। और फिर कह रहे हैं हम बहुत खोल के, हमने गृहस्थ जीवन में लिखी है बात, और पेरेंटिंग में भी समझाई है बात। तुम तो हमें ऐसे व्यक्ति बता दो, एक भी व्यक्ति शादीशुदा जो सुखी हो, सास ससुर को नहीं रखने वाले सुखी हो, उसको बता दो।
पति पत्नी दो ही कमाने वाले हों, वे सुखी हों तो बता दो। जिनके घर में कार है, खूब बढ़िया एसी का बंगला है, वे भी सुखी हों तो बता दो। अरबों खरबों के बिजनेस चल रहे, वे सुखी हों तो बता दो। कोई तो बता दे हमें, तुम बता दो हमें, कोई बता दे जे सुखी हैं। तो शादी करने वाले से हमें कहते पहले सोचो ना, चेल्ला ने कैसे बिताए होंगे बता, बौद्ध पति के साथ बौद्ध परिवार में कैसे बिताया होगा समय, सोचो। नीली सती की सोचो, बौद्ध परिवार में वो भी थी। सोमा सती की सोचो, सोचो इन सबकी सती सोचो। मिथ्या दृष्टि क्या पता है, वो तो चौथो काल था। ऐसे सुनो, चौथे काल के जीव सातवें नरक भी जाते, और पंचम काल के जीव सातवें नरक भी जाते। वो काल क्या करेगा? माने योग्य तरीके से सोचना सीखो जी, कह रहे हैं। काय का अर्थ हुआ? निरपेक्ष और असहाय। दे दिए विषय, कौन सा विषय दिया लिखने के लिए? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परम शांति हो सकती, कैसे? और जब तक ऐसी स्वाध्याय नहीं होगी, पढ़ाई रटाई से कुछ नहीं होगा। हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। गुरुदेव का जीवन चरित्र सुन के देखो इस एंगल से। काय का अर्थ कर दिया? उदासीन हो। उदासीन हो तो गए, कोई पर्याय का अनुकूल क्यों चाह रहे? सब अनुकूल ही है। एक बात बताओ, सही बताना ईमानदारी से, सही बताना ईमानदारी से। जब बीमार होते, सुखी दुखी होते, कोई तकलीफ आ रही, तब अपन मंदिर अच्छे से जाती है, स्वाध्याय अच्छे से करती है, पूजा पाठ है, और भरपेट रोटी खा ली बाद में। ईमानदारी बताना, बढ़िया खीर खांड खाई हो, बढ़िया लड्डू खाए हो, रसगुल्ला खाए हो, और बढ़िया भोजन करो छक के, और बढ़िया कूलर चल रहा हो, सही बताना कितनी सामयिक करत शुरुआत। अब हम दूसरी बात कह रहे, जब तुम जरा से पाप के उदय में क्षमता नहीं रखती, तो घोर अनुकूलताओं में क्षमता कैसे रखोगे? नहीं समझ में आया? जरा सी प्रतिकूलता में तो तुम बहक जाते हो। मुझे इतना दुख लगता है, समाज का अच्छा भोजन करके कोई सो जाए तो बहुत तकलीफ होती। मुझे अपने आप से ही तकलीफ होती। समाज ने निराकुल भोजन काहे के लिए कराया? मैंने सच कह रहे, यदि हम एक छंद याद ना करें, एक स्वाध्याय ना करें, जरा पढ़ें नहीं, वेद विज्ञान नहीं करें, सामायिक नहीं करें, 2 लाइन लिखें नहीं, बेकार है। भगवती आराधना में तो मुनिराजों को संबोधते को लिखा है, आहार करने के बाद आप सामायिक आदि में शिष्टाचार करते हो तो मर करके बैल बन के चुकाओगे। अब वे बेल बन के चुकाएंगे, बेल तो अच्छा माना जाता है, वृषभ। अपन का बन के चुकाएंगे? गधा। लिखो फिर, मैं गधा बन के चुकाऊंगा। नियमित चर्या नहीं, नियमित स्वाध्याय नहीं, बहुत गलत बात। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि